हॉस्पिटल में सर्जरी सेफ तभी होती है जब एनेस्थीसिया सेफ हो, मॉनिटरिंग प्रॉपर हो, रिकवरी मैनेजमेंट स्ट्रक्चर्ड हो। अगर एनेस्थीसिया सर्विसेज प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज्ड नहीं हो तो एयरवे कॉम्प्लिकेशंस, कार्डियक अरेस्ट, एनेस्थीसिया ड्रग रिएक्शंस जैसी लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है। इसीलिए एनएबीएच ने COP13 स्टैंडर्ड बनाया है जो इंश्योर करता है कि हॉस्पिटल में एनेस्थीसिया सर्विसेज सेफ, स्टैंडर्डाइज्ड और एविडेंस बेस्ड तरीके से प्रोवाइड हो। आज की ट्रेनिंग में हम समझेंगे COP13 स्टैंडर्ड क्या कहता है, असेसर OT में क्या चेक करता है, कॉमन NABH नॉन कन्फॉर्मिटीज क्या होती है, हॉस्पिटल COP13 कंप्लायंट कैसे बने। COP13 क्या है? COP13 स्टैंडर्ड कहता है एनेस्थीसिया सर्विसेज आर प्रोवाइडेड इन अ कंसिस्टेंट एंड सेफ मैनर। इसका मतलब है हॉस्पिटल में एनेस्थीसिया सर्विसेज स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स, ट्रेन्ड एनेस्थीसियोलॉजिस्ट्स और प्रॉपर मॉनिटरिंग सिस्टम्स के साथ प्रोवाइड की जानी चाहिए। ये स्टैंडर्ड लोकल एनेस्थीसिया पर लागू नहीं होता। COP13 के ऑब्जेक्टिव एलिमेंट्स। COP13 के मुख्य एलिमेंट्स है स्टैंडर्डाइज्ड एनेस्थीसिया सर्विसेज, प्री एनेस्थीसिया असेसमेंट, प्री इंडक्शन असेसमेंट, एनेस्थीसिया इन्फॉर्म्ड कॉन्सेंट, इंट्राऑपरेटिव मॉनिटरिंग, पोस्ट एनेस्थीसिया मॉनिटरिंग, रिकवरी ट्रांसफर क्राइटेरिया, डॉक्यूमेंटेशन ऑफ एनेस्थीसिया, इन्फेक्शन प्रिवेंशन प्रैक्टिसेस, मॉनिटरिंग ऑफ एनेस्थीसिया एडवर्स इवेंट्स। असेसर इन एलिमेंट्स को एनेस्थीसिया रिकॉर्ड्स, OT ऑब्जर्वेशन और स्टाफ इंटरव्यूज से वेरीफाई करता है। स्टैंडर्डाइज्ड एनेस्थीसिया सर्विसेज। हॉस्पिटल को एनेस्थीसिया सर्विसेज कंसिस्टेंट मैनर में प्रोवाइड करनी चाहिए। ये गवर्न होती है स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइंस, एविडेंस बेस्ड क्लिनिकल प्रैक्टिसेस। एनेस्थीसिया प्रोटोकॉल्स। हॉस्पिटल के पास रिटन गाइडेंस SOP होना चाहिए जिसमें डिफाइन हो एनेस्थीसिया इंडिकेशंस, एनेस्थीसिया टाइप, प्रोसीजर गाइडलाइंस, प्री एनेस्थीसिया असेसमेंट। एनेस्थीसिया देने से पहले प्री एनेस्थीसिया असेसमेंट PAC मैंडेटरी है। PAC कौन करता है? प्री एनेस्थीसिया असेसमेंट किया जाता है क्वालिफाइड एनेस्थीसियोलॉजिस्ट द्वारा। PAC कब किया जाता है? PAC किया जा सकता है इलेक्टिव सर्जरी में एडमिशन से पहले, इमरजेंसी सर्जरी में प्रोसीजर से पहले, लेकिन पेशेंट OT में जाने से पहले PAC कंप्लीट होना चाहिए। कंपोनेंट्स ऑफ PAC प्री एनेस्थीसिया असेसमेंट में इंक्लूड होता है पेशेंट मेडिकल हिस्ट्री, ड्रग हिस्ट्री, फिजिकल एग्जामिनेशन, रिस्क एवेल्युएशन, एनेस्थीसिया प्लान। PAC के बाद एनेस्थीसिया प्लान फॉर्म्युलेट किया जाता है। एनेस्थीसिया प्लान में शामिल होता है प्रीमेडिकेशन, टाइप ऑफ एनेस्थीसिया, एनेस्थीसिया ड्रग्स, डोज ऑफ ड्रग्स। एडिशनल प्लानिंग एनेस्थीसिया प्लान में इंक्लूड हो सकता है स्पेशल रिक्वायरमेंट्स, पोस्ट एनेस्थीसिया केयर, पोस्ट ऑपरेटिव पेन मैनेजमेंट, मेडिकेशन रिव्यू। एनेस्थीसियोलॉजिस्ट को रिव्यू करना चाहिए पेशेंट की करंट मेडिकेशंस। प्री इंडक्शन असेसमेंट। एनेस्थीसिया इंडक्शन से पहले प्री इंडक्शन असेसमेंट किया जाता है। पर्पस ऑफ प्री इंडक्शन असेसमेंट। इसका पर्पस है पेशेंट कंडीशन रीएवैल्यूएट करना, एनेस्थीसिया प्लान वेरीफाई करना। चेंजेस इन प्लान। अगर एनेस्थीसिया प्लान में कोई चेंज हो तो डॉक्यूमेंटेशन मैंडेटरी है। इमरजेंसी केसेस। इमरजेंसी केसेस में PAC प्री इंडक्शन असेसमेंट एक के बाद एक या साथ में हो सकते हैं, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन अलग अलग होना चाहिए। एनेस्थीसिया कॉन्सेंट। एनेस्थीसिया देने से पहले सेपरेट इन्फॉर्म्ड कॉन्सेंट लेना मैंडेटरी है। एनेस्थीसिया कॉन्सेंट डिटेल्स। एनेस्थीसियोलॉजिस्ट पेशेंट, फैमिली को एक्सप्लेन करता है रिस्क्स, बेनिफिट्स, ऑल्टरनेटिव्स। सर्जरी कॉन्सेंट vs एनेस्थीसिया कॉन्सेंट। इंपॉर्टेंट पॉइंट, एनेस्थीसिया कॉन्सेंट सर्जरी कॉन्सेंट से अलग होता है। इंट्रा ऑपरेटिव मॉनिटरिंग। एनेस्थीसिया के दौरान मॉनिटरिंग मैंडेटरी है। मॉनिटरिंग पैरामीटर्स। मॉनिटरिंग में इंक्लूड होना चाहिए टेम्परेचर, हार्ट रेट, कार्डियक रिदम। एडिशनल मॉनिटरिंग। मॉनिटरिंग में इंक्लूड होना चाहिए रेस्पिरेटरी रेट, ब्लड प्रेशर, ऑक्सीजन सैचुरेशन। एडवांस मॉनिटरिंग। मॉनिटरिंग में इंक्लूड होना चाहिए एंटाइडल कार्बन डाइऑक्साइड। रीजनल एनेस्थीसिया मॉनिटरिंग। रीजनल एनेस्थीसिया में वेंटिलेशन एडिक्वेसी क्लिनिकल साइंस से मॉनिटर की जाती है। एनेस्थीसियोलॉजिस्ट प्रेजेंस। एनेस्थीसिया के दौरान एनेस्थीसियोलॉजिस्ट प्रोसीजर के दौरान प्रेजेंट रहना चाहिए। मॉनिटरिंग डॉक्यूमेंटेशन। मॉनिटरिंग रिजल्ट्स एनेस्थीसिया चार्ट में डॉक्यूमेंट किए जाते हैं। पोस्ट एनेस्थीसिया मॉनिटरिंग। प्रोसीजर के बाद पेशेंट को मॉनिटर किया जाता है। रिकवरी रूम में रिकवरी मॉनिटरिंग। रिकवरी मॉनिटरिंग में इंक्लूड होता है वाइटल साइंस मॉनिटरिंग, पेशेंट कॉन्शियसनेस लेवल। ICU ट्रांसफर। अगर पेशेंट अनस्टेबल हो तो ICU ट्रांसफर किया जा सकता है और मॉनिटरिंग वहीं कंटिन्यू होती है। रिकवरी ट्रांसफर क्राइटेरिया।
पेशेंट को रिकवरी एरिया से ट्रांसफर करने के लिए डिफाइंड क्राइटेरिया होना चाहिए। रिकवरी क्राइटेरिया एग्जाम्पल्स: स्टेबल वाइटल्स, एडिक्वेट ब्रीदिंग, कॉन्शियसनेस रिकवरी। एनेस्थीसिया डॉक्यूमेंटेशन, पेशेंट रिकॉर्ड में डॉक्यूमेंट होना चाहिए। टाइप ऑफ एनेस्थीसिया, ड्रग्स यूज्ड। एनेस्थीसिया चार्ट डिटेल्स, एनेस्थीसिया चार्ट में इंक्लूड होना चाहिए। एनेस्थीसियोलॉजिस्ट नेम, असिस्टिंग स्टाफ, रिकॉर्ड ऑथेंटिकेशन, डॉक्यूमेंटेशन में इंक्लूड होना चाहिए। डेट, टाइम, सिग्नेचर। इन्फेक्शन कंट्रोल, एनेस्थीसिया प्रोसीजर्स फॉलो करते हैं। इन्फेक्शन प्रिवेंशन गाइडलाइंस, एग्जाम्पल्स ऑफ इन्फेक्शन कंट्रोल। एनेस्थीसिया सर्क्यूट्स मैनेजमेंट, इक्विपमेंट डिसइंफेक्शन। एनेस्थीसिया एडवर्स इवेंट्स, हॉस्पिटल को इंट्रा ऑपरेटिव एनेस्थीसिया एडवर्स इवेंट्स मॉनिटर करने चाहिए। एग्जाम्पल्स ऑफ एनेस्थीसिया एडवर्स इवेंट्स: कार्डियक अरेस्ट, एंडोट्रिकियल ट्यूब डिस्प्लेसमेंट, गैस सप्लाई फेलियर, एयर एम्बोलिज्म। इवेंट मॉनिटरिंग सिस्टम, हॉस्पिटल को इंश्योर करना चाहिए ऑल एनेस्थीसिया एडवर्स इवेंट्स डॉक्यूमेंटेड हो। क्वालिटी इंप्रूवमेंट, एडवर्स इवेंट्स एनालिसिस से करेक्टिव एक्शंस, प्रिवेंटिव एक्शंस इंप्लीमेंट किए जाते हैं। कॉमन एनसी इन COP13 NABH असेसमेंट्स में अक्सर ये नॉन कन्फॉर्मिटीज देखी जाती है। PAC इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंटेशन, एनेस्थीसिया कॉन्सेंट मिसिंग, मॉनिटरिंग डॉक्यूमेंटेशन इनकम्प्लीट, रिकवरी क्राइटेरिया डिफाइंड नहीं, एडवर्स इवेंट्स मॉनिटरिंग सिस्टम मिसिंग। COP13 कंप्लायंट कैसे बने? हॉस्पिटल को COP13 कंप्लायंट बनाने के लिए एनेस्थीसिया SOP डेवलप करें, PAC डॉक्यूमेंटेशन इंप्रूव करें, मॉनिटरिंग प्रोटोकॉल स्टैंडर्डाइज करें, रिकवरी क्राइटेरिया डिफाइन करें, एनेस्थीसिया एडवर्स इवेंट्स मॉनिटर करें। इन स्टेप्स से हॉस्पिटल COP13 स्टैंडर्ड इफेक्टिवली कंप्लाई कर सकता है। इस NABH ट्रेनिंग सीरीज की अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे COP14 सर्जिकल सर्विसेज आर प्रोवाइडेड इन अ कंसिस्टेंट एंड सेफ मैनर। अगर आप NABH स्टैंडर्ड स्टेप बाय स्टेप सीखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल ऑन करें ताकि आप आने वाली ट्रेनिंग वीडियोस को मिस न करें। मेडी क्वालिटी पार्टनर्स, योर ट्रस्टेड NABH गाइड। धन्यवाद।